जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तव्य अभिमान का निषेध करते हैं। मेरे से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है। जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्राम और रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाटक आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना, आदि आदि कार्य विभिन्न विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की ही होती है। बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि उन यंत्रों में बिजली को छोड़कर कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फलों का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वो सब का सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता, अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। भगवान की सत्ता स्फूर्ति के बिना प्रकृति ऐसे विचित्र काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह ऐसे ऐसे काम कर सके। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सभी शक्तियां हैं, पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती है, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं, पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती है। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान की अध्यक्षता में करती है। भगवान अध्यक्ष हैं, इसी हेतु से जगत का विविध परिवर्तन होता है। वह विविध परिवर्तन क्या है? जब तक प्राणियों का प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर के साथ मैं और मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है। अर्थात कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में परिवर्तन होता ही रहता है। तात्पर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति के बिना उन प्राणियों की कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। वे जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। सभी प्राणी भगवान में स्थित होने से भगवान को प्राप्त हैं। पर जब वे अपने को भगवान में न मानकर प्रकृति में मान लेते हैं, अर्थात प्रकृति के कार्य के साथ मैं और मेरापन का संबंध मान लेते हैं, तब वे प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति उनके शरीरों को उत्पन्न और लीन करती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो उन प्राणियों को उत्पन्न और लीन करने की शक्ति प्रकृति में नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। यह स्वयं ही जन्मता मरता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने से स्वयं अविनाशी है, चेतन है, निर्विकार है। परंतु प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ मैं मेरापन का संबंध जोड़कर उनके परवश होकर इसको जन्मना मरना पड़ता है, अर्थात नए नए शरीर धारण करने और छोड़ने पड़ते हैं। जगत मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की जो क्रिया होती है, वह सब प्रकृति से ही होती है, प्रकृति में ही होती है और प्रकृति की ही होती है। परंतु उस प्रकृति को परमात्मा से ही सत्ता स्फूर्ति मिलती है। परमात्मा से सत्ता स्फूर्ति मिलने पर भी परमात्मा में कर्तव्य नहीं आता। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सभी कर्म करते हैं और उनके कर्मों में विहित तथा निषिद्ध सभी तरह की क्रियाएं होती हैं। उन कर्मों के अनुसार ही प्राणी अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव करते हैं, अर्थात कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई ऊंचा है तो कोई नीचा है, और कोई किसी लोक में है तो कोई किसी लोक में है, कोई किसी वर्ण आश्रम में है तो कोई किसी वर्ण आश्रम में, आदि तरह तरह का परिवर्तन होता है। परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, पर
परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यों के त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। केवल परिवर्तनशील संसार के साथ अपना संबंध मानने से अर्थात तादात्म्य, ममता और कामना करने से ही संसार का परिवर्तन अपने में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर प्राणी जिन भगवान की अध्यक्षता में सब परिवर्तन होता है उनके साथ अपनी वास्तविक एकता मान ले जो कि स्वतः सिद्ध है, तो भगवान के साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है वो स्वतः प्रकट हो जाएगा। परिशिष्ट भाव है कि भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है तथा सब परिवर्तन प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। जब तक प्राणियों का प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक प्रकृति की परवशता के कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है तथा उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। प्रकृति जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण स्वतंत्र हो जाता है। तत्व से भगवान शक्तिमान और प्रकृति शक्ति एक होते हुए भी मनुष्य को समझाने की दृष्टि से भगवान कहते हैं। इस सृष्टि की रचना में प्रकृति का मुख्य हाथ है। वास्तव में न प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता है, न कर्मों की। अगर भगवान और उनकी प्रकृति को अलग अलग देखें तो संसार का उपादान कारण प्रकृति ही है और निमित्त कारण भगवान है। क्योंकि संसार रूप से भगवान परिणीत नहीं होते, प्रकृति परिणीत होती है। परंतु भगवान और उनकी प्रकृति को एक देखें जो कि वास्तव में एक है, तो भगवान संसार के अभिन्न निमित्तोपादन कारण है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया है और यहाँ 9वें अध्याय के आरंभ में उनके कार्यों, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का वर्णन किया है जो भगवान की लीला है। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में परा अपरा का वर्णन मुख्य है और यहाँ परा अपरा के मालिक परमात्मा का वर्णन मुख्य है। इस अध्याय में भगवान की लीला, प्रभाव, ऐश्वर्य का विशद वर्णन है। जिससे साधक का भगवान में प्रेम हो जाए, वह मुक्ति में अटके नहीं। जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं उनका वर्णन आगे के 2 श्लोक में करते हैं। जिसकी सत्ता स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों को पैदा करती है, जो प्रकृति और उसके कार्य मात्र का संचालक, प्रवर्तक, शासक और संरक्षक है, जिसकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिन जिन लोकों में जाते हैं उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले जितने देवता हैं उनका भी जो ईश्वर मालिक है और जो सबको जानने वाला है, ऐसा वह मेरा भूत महेश्वरम रूप सर्वोत्कृष्ट भाव स्वरूप है। परम भावम कहने का तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट प्रभाव को अर्थात करने में, न करने में और उलट फेर करने में जो सर्वथा स्वतंत्र है, जो कर्म, क्लेश, विपाक आदि किसी भी विकार से कभी आबद्ध नहीं है, जो शर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है तथा वेदों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे मेरे परम भाव को मूल लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान को मनुष्य मानना क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपने को शरीर, कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं, अर्थात शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मानते हैं। उन पदार्थों को मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं और उनके न मिलने से अपने को छोटा मानते हैं। और जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच में प्रकट हो जाते हैं तथा अंत में पुनः अप्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही वे मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं।
वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं। अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जिनको कर्म फल भोग के लिए पूर्वकृत कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। परंतु भगवान का मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं। इसलिए उनको न तो कर्म बंधन होता है और न वे शरीर के आश्रित होते हैं। प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है। अर्थात वे प्रकृति को अधिकृत करके प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृति के परवश होकर जन्म लेते हैं तथा प्रकृति के आश्रित होकर ही कर्म करते हैं, पर भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षता में काम करती है। मूल लोग मेरे अवतार के तत्व को न जानकर मेरे को मनुष्य शरीर के आश्रित शरण मानते हैं। अर्थात उनको होना तो चाहिए मेरे शरण, पर मानते हैं मेरे को मनुष्य शरीर के शरण। तो वे मेरे शरण कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते। यही बात भगवान ने सातवें अध्याय में कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। इसलिए वे मेरे शरण न होकर देवताओं के शरण होते हैं, जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न और लीन करती है, जिसकी सत्ता स्फूर्ति से संसार में सब कुछ हो रहा है और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है। ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूल लोग अवहेलना करते हैं। वे मेरे को न मानकर उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को ही सत्य मानकर उनका संग्रह करने और भोग भोगने में ही लगे रहते हैं। यही मेरी अवज्ञा अवहेलना करना है। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अतः जो योगी होगा वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का ही पालन नहीं किया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अतः अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर है, ये मानना ही पड़ेगा। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। जो लोग भगवान से मुक्त होते हैं वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, तो उनकी ये सब कामनाएं व्यर्थ ही होती है। कारण कि नाशवान और परिवर्तनशील वस्तु की कामना पूरी होगी ही, यह कोई नियम नहीं है। अगर कभी पूरी हो भी जाए तो वह टिकेगी नहीं, अर्थात फल देकर नष्ट हो जाएगी। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक कितनी ही सांसारिक वस्तुओं की इच्छा की जाए और उनका फल भी मिल जाए तो भी वह सब व्यर्थ ही है। भगवान से विमुख हुए मनुष्य शास्त्र विहित कितने ही शुभ कर्म करें, पर अंत में वे सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कारण कि मनुष्य अगर सकाम भाव से शास्त्र विहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेंगे तो भी उन कर्मों का आदि और अंत होगा और उनके फल का भी आदि और अंत होगा। वे उन कर्मों के फल स्वरूप ऊंचे ऊंचे लोकों में भी चले जाएंगे तो भी वहां से उनको फिर जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर्म करके केवल अपना समय बर्बाद किया, अपनी बुद्धि बर्बाद की और बिना कुछ नहीं। अंत में रीते के रीते ही रह गए, अर्थात
जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला था उस लाभ से सदा ही रीते रह गए, इसलिए उनके सभी कर्म व्यर्थ निष्फल ही है। तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य स्वरूप से साक्षात परमात्मा के अंश हैं, सदा रहने वाले हैं और कर्म तथा उनका फल आदि और अंत वाला है। अतः जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे सकाम भाव पूर्वक कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर अंत में दुख और अशांति के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। जो शास्त्र विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने की इच्छा से सकाम भाव पूर्वक किए जाते हैं वे ही कर्म व्यर्थ होते हैं, अर्थात सत्फल देने वाले नहीं होते। परंतु जो कर्म भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं और जो कर्म भगवान के अर्पण किए जाते हैं वे कर्म निष्फल नहीं होते, अर्थात नाशवान फल देने वाले नहीं होते, प्रत्युत सत्फल देने वाले हो जाते हैं। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिनकी मेरे में श्रद्धा नहीं है, अर्थात जो मेरे से विमुख है, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, दान, तप आदि सभी कर्म असत होते हैं, अर्थात मेरी प्राप्ति कराने वाले नहीं होते। उन कर्मों का इस जन्म में और मरने के बाद भी परलोक में स्थायी फल नहीं मिलता, अर्थात जो कुछ फल मिलता है विनाशी ही मिलता है, इसलिए उनके वे सभी कर्म व्यर्थ ही है। उनके सब ज्ञान व्यर्थ है। भगवान से विमुख होकर उन्होंने संसार की सब भाषाएं सीख ली, सब लिपियां सीख ली, तरह तरह की कलाएं सीख ली, तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कई तरह के आविष्कार कर लिए, अनंत प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर लिए, पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा, इसलिए वे सब ज्ञान निष्फल है। जैसे हिसाब करते समय एक अंक की भी भूल हो जाए तो हिसाब कभी सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है। ऐसे ही जो भगवान से विमुख हो गए हैं वे कुछ भी ज्ञान संपादन करे वो सब गलत होगा और पतन की तरफ ही ले जाएगा। उनको सार असार, नित्य अनित्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य, मुक्ति बंधन आदि बातों का ज्ञान नहीं है। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं। वे राक्षसी स्वभाव वाले होते हैं, जिसमें अपना न स्वार्थ है, न परमार्थ है और न वेर है, फिर भी बिना किसी कारण के जो दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। जैसे उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी, वो फिर राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। वे मोहिनी स्वभाव वाले होते हैं। परमात्मा से विमुख होकर केवल अपने प्राणों को रखने की, अर्थात सुख पूर्वक जीने की जो इच्छा होती है वो आसुरी प्रकृति है। ऊपर जो 3 प्रकार की प्रकृति आसुरी, राक्षसी और मोहिनी बताई गई है उसके मूल में आसुरी प्रकृति ही है, अर्थात आसुरी संपत्ति ही सबका मूल है। एक आसुरी संपत्ति के आश्रित होने पर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी स्वाभाविक आ जाती है। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों का ध्येय होने से सब अनर्थ परंपरा आ ही जाती है। उसी आसुरी संपत्ति के 3 भेद यहाँ बताए गए हैं। कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी और मोह मूलता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की प्रधानता होने से आसुरी प्रकृति आती है। जहाँ कामना की प्रधानता होती है वहाँ राक्षसी प्रकृति, क्रोध आ ही जाता है, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ मोहिनी प्रकृति, मोह आ ही जाता है। यह सम्मोह लोभ से भी होता है और मूर्खता से भी होता है। परिशिष्ट भाव यह है कि इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता, पर अनिष्ट फल, दंड तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर पाना पड़ता है।
वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। भगवान में क्या फर्क पड़ा? जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।